students, welcome back to our YouTube channel English with Supriya. Students, आज हम करने जा रहे हैं आपकी बुक Footprints Without Feet का लेसन 3 The Midnight Visitor के क्वेश्चन आंसर्स. हमने ना इस चैप्टर का प्रीवियस वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो देख लिया था, बट अब क्वेश्चन आंसर भी तो करने हैं. सो अब आई क्वेश्चन आंसर की बारी. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो. Students, let's get started. Let's see first question. How is Osable different from other secret agents? Osable अन्य secret agents से different अलग कैसे था? Students, ये question आपका 2024 में पूछा गया था. आइए आंसर देखते हैं. Osable was different because he never used violence. Osable different अलग इसलिए था क्योंकि उसने कभी भी हिंसा का उपयोग नहीं किया था. He looked ordinary and fat. वह दिखने में बहुत ही साधारण सा था और मोटा था. But he used his intelligence and presence of mind to solve problems and defeat his enemies. लेकिन वह क्या करता था? अपने presence of mind की और intelligence बुद्धिमानी का यूज करता था सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और अपने एनिमीज को डिफीट करने के लिए, यानी कि हराने के लिए. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आखिर प्रेजेंस ऑफ माइंड होता क्या है. जब भी व्यक्ति के आगे कोई इमरजेंसी या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी वह अपना दिमाग शांत रख पाए और शांत रखते हुए क्लियरली सोच पाए, उसकी इन्हीं एबिलिटीज को प्रेजेंस ऑफ माइंड बोला जाता है. मीन्स कि व्यक्ति के अंदर की वह एबिलिटीज जब वह इमरजेंसी में या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन में भी शांत रहकर क्लियरली सोच पा रहा है, उसी को हम प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं. नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. व्हाई डिड फॉलर वांट टू मीट Osable? फॉलर Osable से क्यों मिलना चाहता था? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था. आइए आंसर देखते हैं. Fowler wanted to meet Osable, a secret agent, because Fowler Osable से मिलना चाहता था, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है ना. ऐसा इसलिए क्योंकि he expected to see adventure, thrill and mysterious life like in books and films. क्योंकि बुक्स और फिल्म्स की जैसी उसने जो सीक्रेट एजेंट्स की लाइफ एक्सपेक्ट की थी, है ना. उसने एक्सपेक्ट कैसी लाइफ की थी सीक्रेट एजेंट्स के लिए कि इनकी लाइफ है ना बहुत एडवेंचर से भरी हुई होती होगी, रोमांच से भरी हुई होती होगी और बहुत इनका रहस्यमय जीवन होता होगा. तो जैसा उसने लाइफ सीक्रेट एजेंट्स की एक्सपेक्ट की थी, उसी को वह देखना चाहता था और उसी ही देखने के लिए वो Osable के पास आया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. Who was Fowler? Fowler कौन था? And what is his first authentic thrill of the day? और इस चैप्टर में उसके दिन का सबसे पहला ऑथेंटिक थ्रिल यानी कि रियल रोमांच क्या था? आंसर देखते हैं. Fowler was a young writer. Fowler एक यंग राइटर था, ठीक है, लिखता था, वह लेखक था. Who wanted to see adventure in secret agent's life? और वह सीक्रेट एजेंट्स की लाइफ में एडवेंचर को देखना चाहता था. His first real thrill came when उसकी लाइफ में सबसे पहला उसके डे का रियल थ्रिल, रियल रोमांच उस समय आया जब he saw Max with a pistol in Osable's room. जब उसने मैक्स को देखा एक पिस्तौल के साथ, वो भी Osable के रूम में. Now नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. How has Max got in? मैक्स रूम के अंदर आखिर कैसे आया था? आंसर देखते हैं. मैक्स हैड एंटर्ड Osable's रूम यूजिंग अ डुप्लीकेट की. एक डुप्लीकेट चाबी का यूज करते हुए मैक्स Osable के कमरे के अंदर आया था. He came silently before Osable arrived. Osable के पहुंचने के पहले ही वह रूम के अंदर चुपचाप आ गया था. And waited inside the room with a pistol to steal the secret report. और वहीं रूम के अंदर बैठकर वेट कर रहा था अपनी पिस्तौल के साथ कि कब Osable अंदर आए और मैं इससे वह सीक्रेट रिपोर्ट हथिया लूं, छीन लूं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डज Osable से ही गॉट इन? Osable ने क्या कहा कि वह अंदर कैसे आया? यहाँ पर ही मैक्स के लिए कहा जा रहा है
कि मैक्स को लेकर ऑसेबल ने क्या कहा कि आखिर वह रूम के अंदर कैसे आया होगा। आंसर देखते हैं। ऑसेबल क्लेवरली सेज दैट मैक्स एंटर्ड थ्रू द बालकनी आउटसाइड हिज विंडो। ऑसेबल ने बहुत चतुराई के साथ ये कहा कि असल में मैक्स उसकी विंडो के बाहर बनी हुई जो बालकनी है उससे अंदर आया है। He tells this false story to confuse Max. उसने ये झूठी कहानी मैक्स को कंफ्यूज करने के लिए बनाई and make him believe there really was a balcony. और फिर मैक्स को ये विश्वास दिलाया कि असल में वहां पर वाकई में एक बालकनी थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How did Ausable get rid of Max? ऑसेबल ने मैक्स से छुटकारा कैसे पाया? स्टूडेंट्स, आपका ये वाला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। आइए इसका आंसर देखते हैं। ऑसेबल इन्वेंटेड अ फॉल्स स्टोरी अबाउट अ बालकनी। ऑसेबल ने सबसे पहले क्या किया, बालकनी को लेके एक फॉल्स स्टोरी, झूठी कहानी बनाई। एंड प्रिटेंडेड पुलिस हैज कम, और फिर उसने उसके बाद कैसा नाटक किया, ऐसा नाटक किया जैसे पुलिस आ गई है। मैक्स गॉट स्कैर्ड, अब मैक्स घबरा गया, वह एकदम डर गया। देन ट्राई टू एस्केप, उसने वहां से भागने की कोशिश की। एंड जम्प्ड आउटसाइड, और फाइनली वो कहाँ कूद गया, वह बाहर की साइड कूद गया। एक्चुअली देयर वॉज नो बालकनी एंड ही फेल, और असलियत क्या थी, असलियत में तो वहां पर कोई बालकनी थी ही नहीं। तो क्या हुआ, मैक्स नीचे गिर गया और उसका किस्सा वहीं खत्म हो गया। इस प्रकार से ऑसेबल ने मैक्स से छुटकारा पाया। नाउ लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 7th क्वेश्चन, how does Ausable manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? ऑसेबल ने मैक्स को कैसे भरोसा दिलाया कि वाकई में उसके रूम से अटैच्ड एक बालकनी है? आंसर देखते हैं। ऑसेबल स्पोक वेरी कामली एंड कॉन्फिडेंटली अबाउट द बालकनी। सबसे पहली बात, ऑसेबल ने बालकनी के बारे में जो भी बात कही वह बहुत शांति से और कॉन्फिडेंस के साथ बोली। Saying people had entered through it before, क्या कहते हुए, ये कहते हुए कि हाँ इससे पहले भी कई बार लोग अंदर आए हैं। His serious tone and natural manner made Max completely believe the story was true. उसने इस बात को बहुत ज्यादा है ना सीरियस वे में बोला था, और जैसे वे प्राकृतिक तौर पे आम तौर पे बातचीत करता है वैसे उसने इस बात को बोला था, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैक्स को पूरा भरोसा हो गया उसकी स्टोरी पर। मींस कि मैक्स ने ये बात को सच मान लिया कि वाकई में उसके रूम से अटैच्ड एक बालकनी है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ होता है आपके इस चैप्टर का दी एंड। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। एंड यस, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एनर्जी के साथ, किसी न्यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। उस समय तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय।